मेरी मामी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं हर रोज़ उसके कमरे में जाता और उसे सुकून देता था। वो नहा धोकर फ्रेश हो जाती थी। मेरा नाम सुमेर है और मैं एक नौजवान लड़का हूँ। मैं अपने मामा के घर में काम करता था। मेरे मामा मामी को खुश नहीं कर पाते थे। मामी मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी और मैं खौफ के मारे उसके कमरे में चला जाता था। एक रात मेरी मामी मेरे कमरे में आ गई थी और मेरे साथ सो गई थी। मैंने अपनी बीवी समझकर मामी को मेरी मामी कम उम्र की एक नौजवान औरत थी। शुरू शुरू में मामी मुझसे बहुत ज़्यादा शर्माती थी और बात भी नहीं करती थी। मैं भी नज़रें झुकाए काम करता रहता था और अपने मामी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था और मामी भी मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। तभी अचानक ना जाने मेरी मामी को एक रात क्या हो गया। उसने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, लगता है आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी मामी कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम मेरे कमरे में सोना चाहते हो तो सो जाओ। उस रात मैं उसके कमरे में सो गया तो उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और मैं मामी को पीछे से, मेरा नाम सुमेर है, मैं एक नौजवान लड़का हूँ। हमारे गांव में नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे दोस्त आबिद ने कहा, हमारे शहर इस्लामाबाद में मेरे एक मामा रहते हैं, उसके यहाँ नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, तुम वहाँ पर चले जाओ। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ 5 क्लास पढ़ी थी और मुझे नौकरी चाहिए था। मैं अपने दोस्त आबिद के मामा के घर गया था। उसके मामा ने मेरी नौकरी अपने घर में लगवा दी थी। मैं उसके घर में सारा दिन काम करता रहता था। जब मैं उसके घर गया, मालिक यानी मेरे दोस्त के मामा, और मैं भी उसे मामा कहने लगा था। उस मामा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा दिया और एड्रेस बता दी कि इस एड्रेस पर चले जाओ। जब मैं उस एड्रेस पर चला गया तो वो एक डॉक्टर का एड्रेस था। कहने लगा, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, अगर वो तुम्हारे टेस्ट करेगा, तुम्हारे टेस्ट बिल्कुल ठीक होंगे तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा। अगर टेस्ट तुम्हारे बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे तो मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूँगा। वरना मामा की बात सुनकर मैं तो हैरान हो गया था। मामा मेरे कौन से टेस्ट करवा रहा है? मैं सोच रहा था ये कौन से टेस्ट हैं जिसे करने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी। अगर ठीक होंगे तो मुझे मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। जब मैं डॉक्टर के पास चला गया तो उसने कुछ टेस्ट किए और कुछ देर के बाद रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दिए। मैं वो रिपोर्ट लेकर मामा के पास चला गया था। मामा वो रिपोर्ट देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है और दिखने में तुम भी अच्छे हो, इसीलिए आज से तुम्हारी नौकरी पक्की है। इसने कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की है, कल से तुम नौकरी पर आ जाना। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि इतने बड़े आदमी ने मुझे आसानी से अपने घर में नौकरी के लिए रखा था, वो भी रिपोर्ट के आने के बाद। इसीलिए मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। मैं ये बार बार सोच रहा था कि डॉक्टर ने उस रिपोर्ट में क्या लिखा था। रिपोर्ट तो इंग्लिश में लिखी हुई थी और मेरे जैसे 5 क्लास लड़के को इंग्लिश पढ़ना भला कैसे आ सकती थी। घर आकर मैंने ये खबर अपनी बीवी को सुना दी तो वो मेरे ऊपर हंसने लगी और गुस्सा भी होने लगी। कहने लगी, तुम हर वक्त टेंशन करते रहते हो, इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है। वो कहने लगी, ये अमीर लोगों के हरकत होते हैं, हम गरीब जैसे लोगों को काम पर रखने के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। वो सोचते हैं कहीं हम गरीब नौकरों को कोई बड़ी बीमारी ना हो, हमसे जाकर उनको ये बीमारी लग सकती है। मेरी बीवी की बात तो बिल्कुल सही थी, मुझे भी नौकरी चाहिए थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अगली सुबह से मैं काम पर चला गया था। जब मैं काम पर गया तो मेरी नज़र मामी पर पड़ी और मैं मामी को देखते ही उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। दिखने में मामी बहुत ज़्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि एक मुलायम सी चीज़ हो, ऐसे लग रही थी। दिल में सोच रहा था कि काश मेरी बीवी भी इस तरह खूबसूरत होती और मैं उससे मज़े हासिल कर सकता था। वैसे तो मामी का एक मामूली सा नौकर था, इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी।
मेरी मामी मुझे बाज़ारों में लेकर घूमती फिरती थी क्योंकि मामी को कोई भी औलाद नहीं था। पता नहीं खराबी मामी में थी या मामा में था, लेकिन दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। एक दिन इस घर का पुराना नौकर आया और मुझे मुबारकबाद देने लगा। कहने लगा, तुम्हें मुबारक हो कि तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो, लेकिन ये तुम्हारे मामा बहुत जल्दी नौकर बदल देता है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया था। बहुत जल्दी नौकर बदलने का क्या मकसद है? पुराने नौकर की बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं मेरे मामा मुझे भी नौकरी से ना निकाल दें, और मैं कहाँ जा सकता हूँ। मेरे घर का गुजारा यहीं से चलता है। मैं परेशान था, अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हर तरह से मामा और मामी को खुश रखने की कोशिश करता था। मामा हर वक्त घर से बाहर रहते थे, लेकिन मैं सारा दिन मामी का काम करता रहता था। मैं सोचता था मामी के दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी, और मेरी मामी भी बहुत ज़्यादा मुझ पर मेहरबान हो गई थी। उसके बाद उसने मुझे एक रात अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, तुम एक नौजवान लड़के हो, मैं सोचती हूँ तुम हमेशा साफ़ सफाई का ख्याल रखो। जिस तरह हम लोग साफ़ सुथरे रहते हैं, तुम भी इस तरह साफ़ सुथरे रहने की कोशिश किया करो। उसके बाद मामी ने मेरे हाथ पर 5,000 रख दिए और कहने लगी, ये 5,000 तुम रख लो, ये तुम्हारी सैलरी के अलावा तुम्हें दे रही हूँ, इससे तुम अपना साफ़ सफाई का ख्याल रखना। मैं ये 5,000 लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और अपनी बीवी को भी नहीं बताया। अगले दिन पार्लर जाकर अपने बाल बनवाए और दाढ़ी बनवाकर फेशियल करवाकर साफ सुथरा हो चुका था और अपने लिए बहुत सारे शॉपिंग की, अच्छे से कपड़े खरीद लिए थे। अगले दिन मैं मामी के कमरे में चला गया तो उसने मुझे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आज तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। वो कहने लगी, तुम हमेशा इस तरह साफ सुथरे रहने की कोशिश किया करो। अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और मैं शर्माने लगा था। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और मेरी बीवी मामी की तरह खूबसूरत नहीं दिखती थी और ना ही मामी की तरह फैशन करती थी। इसीलिए उसकी तरफ से मैं लापरवाह होता जा रहा था, क्योंकि दिखने में मामी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बीवी अपने शौहर के लिए सजेगी संवरेगी तो शौहर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बीवी हमेशा गंदी और मैले कपड़े पहनती रहती है। शादी के 1.5 साल बाद हमें एक बेटा हुआ था और 8-9 महीने के बाद उसे एक बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी। वो मर गया है। मेरी बीवी अपने बेटे के गम में हमेशा रोती रहती है। इसीलिए मैं एक मर्द था, मैं चाहता था, मेरे सारे ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला मुझे दूसरी औलाद दे दे, लेकिन मेरी बीवी बच्चे का नाम सुनते ही रोने लगती है और डर जाती है। उसे लगता है हमारे सारे बच्चे ऐसे ही 5-6 महीने के बाद मर जाएंगे, इसीलिए वो चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे दूसरी औलाद ना दे। इसी में बेहतर है मेरी बीवी हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करती है और मेरे साथ भी नहीं सोती है। इसीलिए मामी को देखकर मेरी नीयत दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा था। फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। पुराने नौकर ने मुझे मामी के बारे में सब कुछ बता दिया था। इनकी शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन इन्हें कोई भी औलाद नहीं हुई थी और फिर भी मियाँ बीवी दोनों हमेशा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। मामा हर वक्त कारोबार में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, इसीलिए मामी हर वक्त फैशन और पार्टी वगैरह में जाती रहती थी। मामी तो शॉपिंग के लिए हर रोज़ घर से चली जाती थी, मगर इन सब के बावजूद मैं ये महसूस कर रहा था कि मामी दिन पर दिन मुझसे खुश होती जा रही थी। शायद मैं उन्हें अच्छा लगने लगा था। मामी के साथ प्यार भरे सपने देखने लगा था। अक्सर बहुत सारे ड्रामों में ऐसा होता था कि नौकर को अपने मालकिन से मोहब्बत हो जाता है। इसी तरह मैं भी दिन रात अपने दिल ही दिल में बहुत सारे ख्वाब सजाए अपने मामी से मोहब्बत करने लगा था। मैं सोच रहा था मेरी मामी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं दिन रात ही दुआएं मांगता रहता था, कभी मेरी मामी मेरे पास आएगी और कहेगी मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है।
एक रात मैं नींद में करवटें बदलकर दूसरे साइड पर सोने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी मामी सो रही हैं। उसका जिस्म बहुत ज़्यादा खूबसूरत और भरा भरा लग रहा था। मेरी मामी का जिस्म बहुत ज़्यादा भरा भरा रहता था। मेरी बीवी ने तो अपने बेटे के गम में अपने आप को हड्डियों का ढांचा बना लिया था। तभी मैं सोचने लगा था कि मेरी मामी मुझ जैसे गरीब लड़के के बिस्तर पर कैसे सो सकती है। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था। खैर, मेरे दिल में जो भी था, लेकिन मामी हर वक्त मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा लेती थी और बार बार बहाना करके मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी। मुझे अपने सामने से हटने नहीं देती थी। बिला वजह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो हर वक्त मेरी तरफ देखती रहती थी। इसकी वजह मैंने कभी मामी से नहीं पूछी थी, क्योंकि मैं एक नौकर था। मैं भला कैसे पूछ सकता था। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए मैं हर वक्त चुप रहता था। मामी हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन मैं उसके काम जल्दी से करके उसके कमरे से बाहर निकल जाता था। मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लेता था ताकि मामी को मेरी तरफ से कोई शिकायत ना हो और वो मामा से मेरी शिकायत ना लगा दें, कहीं वो मुझे नौकरी से ना निकाल दें। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। 15 दिन गुजरने के बाद तभी अचानक मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया था और मैंने मामा को कॉल कर दी थी। जब मामा हॉस्पिटल आ गए थे तो तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मामा और मामी मुस्कुराकर घर वापस आ रहे थे। अगले दिन मुझे घर की नौकरानी ने बताया कि मामी प्रेग्नेंट हो गई है और मामा ने हम सबको मिठाई खिलाई और बहुत सारे पैसे दिए थे। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मगर ये मेरी आखिरी खुशी थी। उस दिन के बाद मामी ने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मैं जिस तरफ से गुजरता मामी मुझे देखकर अपनी नज़रें झुका लेती थी। पता नहीं मामी ने ऐसा कौन सा गुनाह का काम किया था, मुझे देखकर वो अपनी नज़रें झुका लेती थी। मामी के सारे काम अब नौकर ही कर लेता था। मामी अब ज़्यादातर बाहर नहीं जाती थी। ये देखकर अब कुछ दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मामी प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन वो मुझ पर घास भी नहीं डालती है। मैं मामी को देखने का आदी हो चुका था। पता नहीं कैसे वो मुझसे मोहब्बत हो गया। मैं उसको देखने बिना नहीं रह सकता था। आखिर मैं भी क्या करता, मैं एक नौकर था, मुझे अपनी नौकरी करनी थी, इसीलिए मैं खामोशी से अपना काम कर लेता था। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मामी एक बच्चे को पैदा करने वाली थी, मगर मामा अब बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। वो हर वक्त परेशान रहते थे। मैं हैरान था कि मामा को पहली बार बाप बनने में इतनी खुशी नहीं है। जब मैं पहली बार बाप बन रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहा था, जैसे कि उनके घर में एक बच्चा नहीं, एक बड़ी तबाही आने वाली थी। मामा मुझे इस तरह बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। एक रात मेरे मामा मुझे अपने कमरे में बुला लिया था और उसने मेरे हाथ में एक कपड़े नुमा पोटली दे दी थी। उसने कहा, आज रात मेरी बीवी एक बच्चे को पैदा करने वाली है, तुम छुपके से उस बच्चे को उठा लेना, उसकी जगह ये पोटली रख लेना, उस बच्चे को उठाकर एक नदी में फेंक देना। मामा की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैंने मामा से कोई सवाल नहीं किया और मैं आज तक भी नहीं करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि उसे 11 साल के बाद बच्चे की खुशी इतनी भी नहीं है, लेकिन अब तो वो उस बच्चे को नदी में फेंकने की बात कर रहे हैं। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मामा भला अपने बच्चे को कैसे मार सकता है, लेकिन मेरा दिल ये गवाही नहीं दे रहा था। मैं इस नन्ही सी जान को या उस मासूम को कैसे मार दूंगा। रात मामी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। मामा को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसीलिए वो मामी को उसी रात हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे। तो उस दिन मेरे मामा कहने लगे, मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करो। तो मैं चुपके से मामी के कमरे में गया और उस बच्चे को उठाने लगा। बच्चे को उठा लूँ, उसकी जगह ये पोटली रख लूँगा। अभी भी मामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत सा चेहरा देखकर मेरा दिल कह रहा था कि मैं अभी भी मामी के चेहरे को हाथ लगाऊं
ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तभी वहाँ पर खड़े खड़े मुझे मेरी औकात याद आ गई थी कि मैं एक नौकर हूँ, मुझे मेरे मामा का कहना मानना है। मैं वहाँ पर जाकर उस बच्चे को उठा लिया और उसकी जगह वो पोटली रख दी थी। तभी अचानक मामी की आंख खुल गई। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी, जैसा कि बच्चे से पहले मुस्कुराती थी। मैंने बच्चे को अपने बाहों में छुपा लिया था। तभी मामी ने बच्चे को देख लिया और कहने लगी, तुम इस बच्चे को मारना चाहते हो? मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। मेरी मामी कहने लगी, तुम इस बच्चे को अपना मामा के कहने पर मारना चाहते हो? वो बार बार पूछ रही थी। मैंने सर हिला दिया। वो कहने लगी, एक आदमी है या जालिम, मैं इसके कहने पर तुम्हारे बिस्तर में घुस गई थी, लेकिन अब वो इस बच्चे को मारना चाहता है। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया था कि मामी और मेरे बिस्तर में आ गई थी। तो मामी कहने लगी, वो आदमी इस बच्चे को इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि वो इसका बाप नहीं है, लेकिन तुम इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? तुम तो इसके सगे बाप हो। ये सुनकर मैं दंग रह गया था। मैं मामूली सा नौकर भला इस बच्चे का कैसे बाप बन सकता हूँ? मैंने मामी को कहा, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मैं इस बच्चे को मारने जा रहा था, इसीलिए आप इसे बचाने के लिए मुझे इनके बाप बना रहे हैं ताकि मैं इस बच्चे को छोड़ दूं। मैं एक मामूली सा नौकर, मैंने आपको कभी छुआ भी नहीं था। मैं हर वक्त आपको प्यार भरी निगाहों से देखता था। ये सुनकर मेरी मामी हंसने लगी थी। कहने लगी, इस बच्चे को नदी में कभी भी मत फेंकना। इस बच्चे का बाप तुम्हारा मामा नहीं बल्कि तुम खुद हो। वो कहने लगी, तुमने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन मैं कई दिनों तक तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर सो रही थी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। वो मेरा ख्वाब नहीं था जिसे मैं देख रहा था। मेरे बिस्तर पर मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी मामी थी। मैं वहीं पर खड़े खड़े सोफे पर बैठ गया था। मेरे पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं हैरान था, इतनी खूबसूरत मामी मेरे साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये सब मैं मामी से पूछने लगा था। मामी ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं गरीब घराने से पैदा हो गई थी, तुम्हारे मामा के रिश्तेदार थी, पैसे कमाने के चक्कर में शहर आ गई थी और यहाँ आकर तुम्हारे मामा से मुलाकात हो गई थी और मुझे अमीर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब तुम्हारे मामा ने मेरे घर रिश्ता भेजा तो मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी क्योंकि वो बहुत अच्छे लगने लगे थे और मेरे माँ बाप भी फ़ौरन हाँ कर दी। मेरी शादी जल्दी से जल्दी तुम्हारे मामा से हो गई थी क्योंकि मुझे अमीर होने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा में बच्चा पैदा करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसने बहुत सारे इलाज करवाए थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ था। उसके पास इतना पैसा था कि वो जितना खर्च करता उतना ही कम था। लेकिन तुम्हारे मामा ने एक दिन प्लान बनाया, इसे हर हाल में अपनी इस दौलत का वारिस चाहिए था, इसीलिए उसने नौकर के ज़रिए गंदे प्लान बना लिए थे। इसीलिए वो नौकर रखने के बहुत सारे टेस्ट करवाता था, कहीं वो बाप बन सकता है या नहीं। फिर उस नौकर के साथ अपनी बीवी को सोने को कहता था। मामी मुझे बता रही थी मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला थी। मामी बता रही थी उसने इस ख्वाहिश के लिए बहुत सारे नौकर रखे थे। मुझे कोई भी नौकर अच्छा नहीं लगता था जिसे मैं अपने प्यार के काबिल समझूं। इसने बहुत सारे नौकर बदले थे, लेकिन मुझे तुम अच्छे लगते थे क्योंकि तुम मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हारा टेस्ट भी बिल्कुल सही निकला था, इसीलिए तुम्हारे मामा ने तुम्हें घर में नौकर रखा था। मामी की बात सुनकर मैं दंग रह गया था, जैसे मेरी ज़मीन फट जाए मैं उसमें गर्क हो जाऊं। मैंने मामी से कहा, तुम किस वक़्त मेरे पास आती थी? वो हंसकर कहने लगी, इस बात का तुम्हारे मामा ने बहुत अच्छा प्लान बना लिया था जिसे तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। तुम्हें भी पता नहीं चला
था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मैं सो रही थी। मामी ने सब कुछ मुझे बता दिया था कि मामा रात के अंधेरे में मुझे तुम्हारे कमरे में भेज देता था और तुम्हारी बीवी को दवाई देकर बेहोश कर देता और कहीं छुपा देता था और खुद बाहर खड़े होकर पूरे घर की पहरेदारी करता था। जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई वो हर रोज़ मुझे तुम्हारे पास भेजता था, फिर किसी को बताए बगैर सुबह के अंधेरे में मुझे घर लेकर चला जाता था। वो फिर किसने प्लेन में कामयाब हो गया। उस दिन डॉक्टर ने टेस्ट करके मुझे बताया मैं मां बन सकती हूं। वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने डॉक्टर की बात बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। वो खुशी खुशी सबको बता रहे थे कि मैं बाप बन गया हूँ। मैं ये देखकर हैरान था कि कोई भी मर्द कैसे अपनी बीवी को किसी मर्द के पास भेजता है। ये बात मैं अपने मामा से पूछ सकता था और ना ही अपनी मामी से, मगर वो दोनों मुझे पैसे देकर अपना खिलौना बना लिया था। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उस वक़्त मामी अपनी बातों में मसरूफ़ थी कि उसे पता ही ना चल रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मामी मुझे बताने लगी कि मामा अब बर्बाद होते जा रहे हैं। उसका वारिस पैदा हो गया है लेकिन उसका कारोबार दिन पर दिन ख़त्म होता जा रहा है। जिस दौलत के लिए उसे वारिस चाहिए था वो दौलत उसका दोस्त उसे धोखा देकर सारे पैसे दूसरे मुल्क लेकर चला गया था। इसीलिए उसने मुझे कहा कि अब मेरे पास कोई कारोबार वगैरह नहीं है, इसीलिए मुझे ये औलाद नहीं चाहिए है। ये सुनकर मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिसे तुम्हारा दिल चाहे घर में रखो, जब तुम्हारा दिल चाहे घर से निकाल दो। पहले औलाद के लिए तुमने मुझे एक नौकर के साथ सुला दिया था ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। मगर एक बात मेरी ज़रूर याद रखना, मैं तुमसे तलाक लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपने इस बच्चे को कभी नहीं मार सकती हूँ। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि वो दोबारा इस तरह की बातें नहीं करेगा। वो इस बच्चे को मनहूस कहने के बजाय उसे अपना नाम दे देगा, वो दुनिया के सामने खड़ा होकर। मगर जब उसने तुम्हें इस बच्चे को मारने के लिए भेजा तो मैं समझ गई थी उसके सीने में दिल नहीं है, वो एक पत्थरनुमा आदमी है। मामी की बात सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया। वो बच्चा मामी के हवाले कर दिया। अगर ऐसी बात मुझे पहले पता चली होती तो मैं इस तरह की हरकत नहीं करने दे सकता था। मुझे तरस आ रहा था। इसका ये मतलब नहीं वो बच्चा है। अगर वो दूसरे किसी का भी बच्चा होता मैं उसे नदी में नहीं फेंक सकता था। तो मामी कहने लगी, अगर तुम्हारे मामा को इस बात का अंदाज़ा हो गया तो तुम उस बच्चे को नदी में नहीं फेंका है, वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन अब मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं था वो मुझे काम से निकाल देंगे या नहीं। मैंने कहा, मामी आप इसकी माँ हैं, आप इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना। ये कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा। तभी अचानक पीछे से मामी आवाज़ देने लगी और कहने लगी, ये तुम्हारा भी बच्चा है, इसका तुम पर भी पूरा हक है, तुम भी इसे अच्छी तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करना। तो मैंने मामी से कहा, अगर ये मेरा बच्चा है तो तुम भी मेरी बीवी बनने के लिए हक में आ सकती हो। मामी मुस्कुराकर कहने लगी, मैं दौलत की लालच में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक बुरे आदमी से शादी की थी जिसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी बीवी को एक नौकर के पास सोने के लिए भेज दिया था ताकि वो एक बाप बन सके। इसीलिए उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब वो मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है। कहने लगा, इस बच्चे के आने से मेरे कारोबार बंद हो गया है। ये एक कमबख्त बच्चा है, मुझे इस तरह का बच्चा नहीं चाहिए है। मामी कहने लगी, बस अब मैं इस आदमी के साथ हरगिज़ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि अब इस आदमी की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये एक लालची आदमी है। ये देखकर मैंने मामी से कहा, क्या आप इस बच्चे की खातिर एक मामूली से नौकर के साथ रहने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर मामी कहने लगी, तुम गरीब ज़रूर हो लेकिन तुम्हारा दिल बड़ा है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मामी ने मामा से तलाक ले ली। उसके तलाक के बाद हम तीनों वहीं पर उसी घर में रहने लगे थे क्योंकि वो घर मामी ने अपने नाम करवा लिया था। कुछ दिनों के बाद ये बात मेरी बीवी को पता चली तो उसने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था।
वो मुझे तलाक देना चाहती थी। ये सारी कहानी मेरी मामी ने यानी मेरी दूसरी बीवी ने उसे सारी कहानी सुना दी थी। मैंने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ गई थी। मैं अपने दोनों बीवियों और उस बेटे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी उस घर में गुजार रहा था जहाँ पर मैं एक नौकर बनकर आया था, लेकिन अब वहाँ पर मैं एक मालिक बनकर रह रहा था। अपनी बीवियों को लेकर मेरी दोनों बीवियां हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी मामी तो बहुत अच्छी थी लेकिन मामा इतने लालची निकलेंगे ये तो मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। मामी एक नेक दिल की औरत थी, उसे औलाद चाहिए था, इसीलिए उसने अपने शौहर के कहने पर मेरे बिस्तरे में आ गई थी। लेकिन अब वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी और मेरी पहली बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी।